ओम शांति शब्द कितना प्यारा है, क्योंकि जब हम ओम शांति अर्थ से समझते हैं, ओम शांति का अर्थ क्या है, अर्थ से ओम शांति कहने से तीन बातें याद आ जाती। एक ओम शांति कहने से तीन बातें याद आती। एक तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अपना स्वरूप याद आया। और दूसरी बात तो मुझे आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी शांति का सागर है। सिर्फ शांति का नहीं, लेकिन सुख प्रेम सबका सागर है। विशेष ओम शांति है तो शांति का सागर है। और तीसरी बात तो मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी स्टेज पर पाठ बजाने आई हूं, लेकिन आत्मा का घर कहाँ है? शांति धाम। तो घर की भी याद आती, पिता की भी याद आती और अपने स्वरूप की भी याद आती। तो एक ओम शांति कहने से अगर तीनों ही बातें याद आ जावे, सिर्फ बोलने से नहीं, स्वरूप में स्थित होने से ओम शांति एक शब्द भी अशांति को मिटा देता है, समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देता है। जैसे मानो अचानक कहाँ आग लग जाती है, तो आग के समय क्या याद आता है? पानी। ऐसे हमारे इस भ्रमण जीवन में भी मानो चलते चलते, क्योंकि पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थी शब्द नहीं कहो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी। तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? तीव्र पुरुषार्थी है ना? पर तीव्र तो तीव्र पुरुषार्थी हम हैं। तो इसके बीच में कोई न कोई छोटी मोटी समस्या तो आनी है, आती है। तो इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर सिर्फ ओम शांति शब्द अर्थ से कहें, तो तीनों ही स्मृति आने से वो जैसे आग में पानी काम करती है ना, वैसे हमारे समस्या में समाधान का रूप बन सकता है एक ओम शांति शब्द। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ओम शांति शब्द में भी टिक जाए ना, तो सदा कैसे रहेंगे? सदा खुश। समस्या समाप्त हो जाएंगी और हम सदा ही बाबा की याद में
अपने स्वरूप की याद में एवर हैप्पी रहेंगे। तो ओम शांति शब्द का इतना महत्व है, ये सदा ध्यान में रहे। क्योंकि मुरली तो हम सभी सुनते ही है, तो मुरली में पहला पहला शब्द क्या होता है? ओम शांति। तो ये एक भी अर्थ से याद रखे ना, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सहज लगेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे एक बात बच्चों की अच्छी नहीं लगती है। एक बात कौन सी पता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, माया आई और मेहनत करते हैं माया जीत बनने की, फिर मेहनत में थोड़ा सा अगर कमी पेशी हो जाती है तो बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है ना, तो जिसके साथ प्यार होता है उसकी मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो एक ओम शांति शब्द अर्थ से अगर हम याद रखें तो हम मेहनत के बजाय, हिंदी में शब्द एक है मेहनत, दूसरी है मोहब्बत, प्यार। तो बाबा कहते हैं मेहनत बच्चों की नहीं अच्छी लगती, लेकिन मोहब्बत प्यार ये बच्चों का अच्छा लगता। क्योंकि 63 जन्म तो हमने बाबा को पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो बाबा कहता है कि आधा कल्प आपने मेहनत की, और अभी जो संगम युग है ये है मोहब्बत का युग। इस युग में ही आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती, परमात्मा प्यार की प्राप्ति होती है। तो संगम युग में भी अगर बच्चों को मेहनत ही करनी पड़े तो संगम युग का महत्व क्या हुआ? इसीलिए बाबा आएगा तो आपका चेहरा कौन सा देखेगा? प्यार में समाई हुई शिकलियां देखेगा ना बाबा? हाँ, पक्का पक्का। मेहनत का चेहरा नहीं, मोहब्बत का चेहरा। और हम लोग सोचे भी तो बाबा ने मेहनत दी भी क्या है? जिससे प्यार होता है। जैसे अभी गीत बजा कि बाबा ही मेरा संसार है, तो आप देखें कि हमको सारे दिन में जो भी याद आती है तो संसार में जो है वही बातें तो याद आती है। संसार में क्या होता है? संबंध होता है, और जो साधन है वो होते हैं प्राप्ति के। तो बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ जुट गए हैं ना, सर्व संबंध। और सर्व प्राप्ति भी जो
जो अविनाशी प्राप्तियां है वो भी हमें बाबा द्वारा हो रही है, और साधनों द्वारा जो भी प्राप्ति होती है वो अनुभव कर चुकी है अल्पकाल की, और बाबा द्वारा जो प्राप्तियां होती है वो अविनाशी। तो बाबा कहते हैं जब बाबा ही हमारा संसार है, कहते हैं गीत हम नहीं गाते हैं, हमारे तरफ से बाबा ने गीत किसे कहलाया। हम लोग अगर गीत गाने में लग जाए तो फिर इसी काम में लग जाएंगे ना, इसीलिए हमारा अनुभव गीत द्वारा दूसरे गाते हैं। जब संसारी बाबा है तो और रहा क्या, तो सुते ही बाबा की याद आती। और आज तो बाबा ने मुरली में हमें क्या याद दिलाया कि बच्चे मैं हजूर हाजिर हूं। याद रखा, आधा दिन शाम हो गई है, तो आज सारे दिन में ये याद रहा कि हजूर हाजिर है हमारे सामने। दूसरे शब्दों में हम उसको कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। अपने शब्दों में ये तो एक उर्दू के शब्द है, लेकिन हमारे शब्दों में मुरली के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। कंबाइंड चीज कभी भूलती नहीं है। कोई साथ में होता है तो साथ में रहने वाला कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन तो अलग नहीं होता। और हम ये कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है पांडव, कांधे लो, कंबाइंड है ना। ये क्यों कंबाइन बाबा ने कहा है, क्योंकि क्या है बाबा जानते हैं ना, तो हम बच्चे तो पुरुषार्थी है, तो कभी कभी कोई शक्ति है तो बहुत शक्तियां ना, लेकिन कोई भी शक्ति हमारे में कम हो जाती है तो हम थोड़े से दिल शिकस्त हो जाते हैं। बहुत ये समस्या बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कंबाइन इसीलिए बाबा रहता है। चलो हमारे में मानो सहन शक्ति कम है, जानते हैं सहन शक्ति क्या है, लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते हैं, समय पर भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मानो आप में सहन शक्ति कम है, लेकिन जो बाबा सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है, तो उसमें तो वो शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड किस लिए मैं बना हूं, कंबाइंड इसीलिए बना हूं कि समय पर आप मेरे सहयोग ले सको। कोई भी साथ में साथी होता है तो साथी क्यों बनाया जाता है, समय पर सहयोगी बनते हैं एक दो के। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को
तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मानो आप में कोई शक्ति की कमी है तो मैं तो कंबाइंड हूं ना आपके, तो कंबाइंड से क्यों नहीं सहयोग लेते? बाबा सर्वशक्तिवान है और मेरे में शक्ति नहीं है, तो बाबा से शक्ति कंबाइन से मदद तो ले सकते हैं ना। और बाबा से मदद अगर ले ले उस समय तो हमारी हार हो सकती है क्या? सर्वशक्तिवान से शक्ति मेरे को तो मिलेगी ना मदद। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना बाबा का नजदीक का संबंध प्रैक्टिकल में लाते हैं। कहते हैं कंबाइंड, लेकिन समय पर कंबाइंड बाबा है, सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है, वो भूल जाता है। माया क्या करती है? माया भी तो है ना, युद्ध तो है। तो माया ऐसे समय पर ही बुला देती है बाबा का कंबाइंड रूप, उस समय अकेला कर देती है। वैसे भी देखो, कभी भी कोई अटैक करता है ना, साधारण रीति से भी कोई अटैक करता है तो अकेला करता है। तो माया क्या करती है? कंबाइंड रूप बुला देता है और अपने को अकेला समझते हैं और मेहनत करते हैं। फिर मेहनत में कभी विजयी बनते हैं, कभी हार हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है जो कहते हो ना कंबाइंड है, तो समय पर मदद लो। समय पर याद आना चाहिए कि बाबा मेरे कंबाइंड, बाबा में कोई शक्ति की कमी नहीं है। साथी मेरा इतना शक्तिवान है जो मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नशा, और आज तो बाबा ने बार बार कहा है हजूर हाजिर है। आप सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा। एक होता है वैसे कहना मेरा बाबा, समझना। नॉलेज है मेरा बाबा है, लेकिन मेरा बाबा जो मेरी चीज होती है ना, उस पर हमेशा अधिकार होता है। जैसे देखो ये रुमाल है मेरा, अभी है क्या रुमाल, लेकिन मेरा है तो मेरा अधिकार है ना, जैसे भी यूज करो ना। ऐसे अगर हम कहते हैं मेरा बाबा, सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, ये तो कॉमन शब्द है ही हमारा और दिल का शब्द है। जब मेरा बाबा कहा तो मेरे ऊपर तो अधिकार होता है। तो बाबा कहते हैं जब मेरा कहती हो और अधिकार है आपका, तो क्यों नहीं टाइम पर इस अधिकार को यूज करती? सिर्फ गलती हमारी क्या हो जाती है, जो समय पर भूल जाता है समय के लिए मदद की आवश्यकता, लेकिन समय पर ही भूल जाता है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती। और हमने प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया होगा, जब भी कोई ऐसा समय आता है पेपर का, पेपर ही कहेंगे, उस समय माया कोशिश करती है अकेला करने का।
मेरा कहते हुए भी अंधकार याद नहीं आता। इसीलिए बाबा कहता है बार बार चेक करो, और चेक करने